भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम स्टालिन ने राज्य बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर से बदल दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए के सिंबल को तमिल रूस सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। स्टालिन सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब स्टालिन चेन्नई से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य ने नेशनल करेंसी सिंबल को अस्वीकार कर दिया हो। राज्य के बजट से रुपए चिन्ह हटाने का निर्णय तमिलनाडु और केंद्र के बीच हिंदी थोपे जाने को लेकर चल रही खींचतान के बीच लिया गया है। तमिलनाडु द्वारा एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया गया था। राज्य में डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार का तर्क है कि एनईपी के माध्यम से केंद्र सरकार तमिल भाषी आबादी को हिंदी सिखाने पर मजबूर करना चाहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनके स्टालिन ने आरोप लगाया कि एनईपी एक भगवा नीति है जिसका मकसद हिंदी को बढ़ावा देना है। स्टालिन ने कहा कि हम एनईपी 2020 का विरोध करते हैं क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र में तमिलनाडु की प्रगति को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। उन्होंने दावा किया कि एनईपी आरक्षण को स्वीकार नहीं करती, जो सामाजिक न्याय है। डीएमके प्रमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर जाति आधारित शिक्षा लागू करने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु लगातार त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध करता आया है। आपको बता दें कि 1937 में सी राजगोपालाचारी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन मद्रास सरकार ने वहां के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी। जस्टिस पार्टी और पेरियर जैसे द्रविड़ नेताओं ने बड़े पैमाने पर इस फैसले का विरोध किया था। 1940 में इस नीति को रद्द कर दिया गया, लेकिन हिंदी विरोधी भावनाएं बरकरार रहीं। साल 1967 में जब त्रिभाषा फॉर्मूला पेश किया गया था, तब तमिलनाडु ने इसे हिंदी को थोपने का प्रयास करार देते हुए इसका विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में तमिलनाडु ने दो भाषा नीति अपनाई थी, जिसके तहत केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। रुपए की चिन्ह की बात करें तो आधिकारिक तौर पर ये चिन्ह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। 5 मार्च 2009 को सरकार द्वारा घोषित एक डिजाइन प्रतियोगिता के बाद ये हुआ था। 2010 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसा प्रतीक पेश करने की घोषणा की थी जो भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित और समाहित करेगा। इस घोषणा के बाद एक सार्वजनिक प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान डिजाइन का चयन किया गया। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।